एक लड़का अपने जीजा को फोन करता है और कहता है कि जीजा जी, जब आज मेरी दीदी से बात हुई तो दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी, चिंता में थी, दुखी थी। वो कह रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगी। इस पर वो भाई पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, तो दीदी बताती है कि आपकी चाची से उनका झगड़ा हो गया है बच्चों को लेकर के, और मुझे लगता है उनकी बातों से कि वो कोई ऐसा वैसा कदम न उठा ले, इसलिए आप तुरंत घर चले जाओ, दीदी से मिलकर आ जाना। जब ये बात जीजा सुनता है तो वो युवक अपने मित्र से मोटरसाइकिल लेता है और वहां से सीधा अपने घर जाता है। घर जाकर जो वो युवक नजारा देखता है, उस नजारे को देख करके युवक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजी, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है सहारनपुर से, थाना गंगोह, मोहल्ला टाकन से। इसी मोहल्ले में एक संजय नाम का व्यक्ति रहता है अपने परिवार के साथ। इस संजय की शादी 2017 में फतेहपुर की एक लड़की कविता उर्फ ममता से हो जाती है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते थे। थोड़े समय बाद, शादी के लगभग 1 साल बाद, इनके घर में एक लड़की का जन्म होता है और ये 2 से 3 हो जाते हैं। बड़े ही प्यार से उस लड़की को पालते हैं, समय देते हैं और उस लड़की का नाम रख देते हैं आरची। आरची जब 2 साल की हो जाती है तो इनके घर में एक और बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम ये रखते हैं आरबी। अब आरची और आरबी के जन्म के बाद ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन संजय ये चाहता था कि उसके घर में एक बेटा भी आ जाए, इसलिए संजय बेटे की उम्मीद लगाए बैठा था। कुछ समय बाद इनके घर में एक और बच्ची का जन्म होता है। इस बच्ची के जन्म पे संजय अपनी खुशी ज्यादा जाहिर नहीं करता है, क्योंकि इस बार वो किसी बच्ची का नहीं बल्कि बेटे का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि उसके घर में 2 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाएगा तो उसका परिवार पूरा हो जाएगा। वैसे भी हिंदू धर्म में माना जाता है कि बेटा जब हो जाता है तभी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और बेटा ही व्यक्ति की चिता को दाग देता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार वो व्यक्ति सोचता था अगर उसके घर में कोई बेटा आ जाएगा तो उसका वंश आगे लेकर के जाएगा, उसका भी समाज में नाम हो जाएगा। बेटियां क्या है, बेटियां तो पराये घर की हैं, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करना है और एक दिन इनकी शादी कर देना है, इसके बाद इस वंश का अंत हो जाएगा। इसलिए वो अपने वंश को चलाने के लिए एक पुत्र की चाहत रख रहा था। इस पुत्र की चाहत रखने की वजह से उसने अपनी तीसरी बेटी को ज्यादा लाड़ प्यार भी नहीं दिया और उस बच्ची का नाम रखता है आरबी। आरबी को आरबी की माँ प्यार से आरू कहकर बुलाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो ममता और संजय के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि संजय एक बेटा चाहता था और ममता ने एक बेटी को जन्म दिया था। इधर ममता भी 3 बच्चों में इतना उलझ जाती है कि संजय को अपना समय नहीं दे पाती है। इस तरह से इनकी दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब घर में आए दिन बहस होने लगती है, बच्चियों को लेकर के झगड़ा होने लगता है। ममता इस बात से भी शायद परेशान थी कि संजय अब उसे उतना ज्यादा प्यार नहीं करता था, उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता था और उसकी बातों को ध्यान में भी नहीं रखता था। इस तरह से ममता और संजय के बीच हद से ज्यादा दूरियां बढ़ने लगती हैं और आए दिन घर में कलह होने लगता है। इसी दौरान सुबह सुबह संजय और ममता का बेटियों को लेकर के थोड़ा झगड़ा हो जाता है और झगड़ा करने के बाद संजय अपने काम पर निकल जाता है। दरअसल जब आरची का जन्म हुआ था तो संजय ने एक ई-रिक्शा निकाला था और उसी ई-रिक्शा को चला करके जो पैसे आते थे उसी से वो अपने घर का गुजारा करता था। सुबह झगड़ा करने के बाद संजय घर से चला जाता है अपना ई-रिक्शा लेकर के। संजय जब घर से चला जाता है तो ममता का संजय की चाची से भी बेटियों को लेकर के झगड़ा होता है। ममता के दिमाग में पहले से ही संजय को लेकर के काफी उलझन थी। इधर उसकी चाची ने भी इन बेटियों को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर दिया था, इसलिए ममता ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के चलते ममता जहर लेती है और दूध में जहर मिलाकर के अपने तीनों बच्चों को पिला देती है। बेटी कहती है कि उसे दूध का टेस्ट आज अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मन दूध पीने का नहीं है, लेकिन ममता जबरदस्ती डांट कर फटकार कर इन बच्चों को दूध पिला देती है और बच्चे डर की वजह से दूध पी लेते हैं। बच्चों को दूध पीने के बाद ममता भी उस जहर को खा लेती है। इसी दौरान संजय अपनी दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर जब घर आता है तो बेटियां बेसुध अवस्था में ममता की गोद में पड़ी थी और ममता भी इस हालत में नहीं थी कि वो खड़ी हो सके। आनंद फानंद में संजय गाड़ी करता है और अपने घर के चारों सदस्यों को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ममता का देहांत हो जाता है और हॉस्पिटल जाकर के इलाज के दौरान 2 बेटियां अपना दम तोड़ देती हैं। इन 2 बेटियों के बीच सोना एक ऐसी बच्ची थी जिसकी अभी सांसें चल रही थी और डॉक्टर ने बताया था कि ये खतरे से बाहर है, ये ठीक हो सकती है।
जिस समय उन बच्चियों को जहर दिया गया था उस समय आर्ची की उम्र 5 साल की थी, सोना की उम्र 3 साल की थी और आरबी उर्फ आरू की उम्र 1.5 साल की थी। इस समय सिर्फ सोना ही अपने पिता के साथ है, बाकी घर के सभी सदस्यों ने संजय का साथ छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि आखिर इतना गुस्सा कि कविता के गुस्से ने उसकी खुद की और उसकी बेटियों की जान ले ली थी। सवाल ये है कि बेटियां आज भी हमारे लिए एक बोझ हैं, जिसके लिए संजय अपनी पत्नी ममता को बार बार ताने देता रहता था। सवाल ये है, क्या सच में पारिवारिक कलह इतनी बढ़ गई थी कि ममता की परेशानी ज्यादा बढ़ गई और उसने इस परेशानी में आकर के सुसाइड कर लिया। सवाल ये है, क्या आवेश सच में इतना हावी हो जाता है कि हमारी समझ, हमारे लाड़ प्यार, हमारी दुलार, हमारी बुद्धि को एकदम नष्ट कर देता है, जो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। सवाल ये है कि संजय के घर में लगातार 3 बेटियों ने जन्म लिया था, तो उसमें पूरी गलती ममता की थी। सवाल यह है, क्या सच में संजय इन बेटियों के जन्म पर इतना दुखी हो गया कि अपनी पत्नी ममता को अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाया, अपने बच्चों को अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाया और ममता को इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि संजय उससे और उसकी बेटियों से प्यार करता है, जो ममता ने इस तरह का कदम उठाने का फैसला ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से दुखी करना, परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।